17वीं शताब्दी का समय था। मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसकी कट्टरता और मंदिर विरोधी नीतियों के किस्से इतिहास में दर्ज हैं। उसी समय उसे एक गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में अपार धन और बहुमूल्य रत्न संचित हैं। कहा गया कि वहां केवल आस्था ही नहीं, बल्कि ऐसा खजाना है जो किसी भी साम्राज्य की किस्मत बदल सकता है। ये सुनते ही औरंगजेब के मन में लोभ जाग उठा। उसने बिना देर किए आदेश दिया, मंदिर को तोड़ दिया जाए, मूर्ति को नष्ट कर दिया जाए और सारा खजाना दिल्ली लाया जाए। आदेश मिलते ही एक विशाल सेना नाथद्वारा की ओर रवाना हुई। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी और तलवारों की चमक सूरज की रोशनी से टकरा रही थी। जब सेना मंदिर परिसर में पहुंची, तब वातावरण अचानक बदल गया। भक्तों के मन में भय था, लेकिन उनके हृदय में अटूट विश्वास भी था। श्रीनाथ जी पर पूर्ण भरोसा। औरंगजेब स्वयं गर्भगृह की ओर बढ़ा। जैसे ही वह श्रीनाथ जी की मूर्ति के समीप पहुंचा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। मूर्ति से अचानक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी अधिक प्रखर था। देखते ही देखते औरंगजेब की आंखों के सामने अंधकार छा गया। वह चीख पड़ा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वहीं गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर उसकी सेना भयभीत हो गई। सैनिकों को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। डर के मारे सेना तितर-बितर होकर भाग खड़ी हुई। अंधा हो चुका औरंगजेब किसी तरह दिल्ली लाया गया। वहां देश विदेश से वैद्य, हकीम और चिकित्सक बुलाए गए। हर प्रकार का उपचार किया गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। समय बीतता गया, पर अंधकार बना रहा। जब यह समाचार उसकी मां तक पहुंचा, तो उसका हृदय कांप उठा। एक मां के लिए पुत्र का कष्ट असहनीय होता है। वह समझ गई कि यह केवल बीमारी नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतावनी है। तब वह राजसी अहंकार त्याग कर साधारण स्त्री की तरह नाथद्वारा पहुंची। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही वह श्रीनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोली, हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे पुत्र से भारी अपराध हो गया। उसने आपकी महिमा को नहीं पहचाना। मैं एक मां होकर आपसे क्षमा याचना करती हूं। यदि संभव हो तो मेरे पुत्र को क्षमा कर दें। कहा जाता है कि मां की सच्ची प्रार्थना और विनम्रता से श्रीनाथ जी प्रसन्न हुए। उसी क्षण दिल्ली में औरंगजेब की आंखों में फिर से प्रकाश लौट आया। वर्षों का अंधकार एक पल में मिट गया। कृतज्ञता से भरकर उसकी मां ने एक अत्यंत बहुमूल्य हीरा श्रीनाथ जी को अर्पित किया। यह हीरा केवल धन नहीं, बल्कि उस दिव्य चमत्कार का प्रतीक था। इसके बाद औरंगजेब स्वयं नाथ द्वारा पहुंचा। इस बार वे बादशाह नहीं, बल्कि एक अपराध बोध से भरा मनुष्य था। वह मंदिर की देहरी पर घुटनों के बल झुका। कहा जाता है कि उसने अपनी दाढ़ी से मंदिर की चौखट साफ की और रोते हुए क्षमा मांगी। उसका अहंकार टूट चुका था। मान्यता है कि आज भी श्रीनाथ जी की मूर्ति की दाढ़ी में वही हीरा जड़ा हुआ है, जो इस चमत्कार और प्रभु की करुणा का साक्षी है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने न शक्ति टिकती है, न सत्ता। केवल भक्ति और विनम्रता ही स्वीकार होती है। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी, आस्था से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच को और भी गहराई से छूने वाली है।